नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में स्पीडी का करंट अफेयर्स फरवरी का हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में जनवरी का कंप्लीट हो गया है, तो जनवरी से मई तक का लेटेस्ट आया हुआ है 1 जून तक। तो पूरा उसको हम लोग मंथ वाइज एंड जो स्टार्टिंग वाले पोर्शन है जैसे कि पुरस्कार सम्मान, तो उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है। तो आप लोग जाके एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ को। तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा देश था जो भीख मांगने को अपराध घोषित की योजना बनाई है? पाकिस्तान खुद भीख मांगता है और वहाँ पे लोगों को भीख मांगने का परमिशन भी नहीं दे रखा है, जबकि खुद IMF और बाकी वर्ल्ड बैंक जो बाहरी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय उससे भीख मांगते रहता है। इसे ही बोलते हैं दोहरी नीति। तो मुँह पे राम बगल में नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे कहावत बैठेगा। यहाँ पे होगा कि चौकी पे कुछ और चौका पे कुछ, मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। चलिए नेक्स्ट है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी को गुजरात का, गुनेरी जो है वो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। वहीं अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया। तो ये पायलट थे अक्षय सक्सेना। तो अक्षय सक्सेना जी को समुद्री डकैती विरोध के लिए इनको सम्मानित किया गया है। वहीं अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया गया है। तो यह गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है गूगल मैप्स, ठीक है। तो अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के हो गया है गूगल मैप्स। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है स्वरेल, ठीक है, स्वरेल। वहीं किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो वो है असम, ठीक है। भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है असम सरकार ने। वहीं कौन देश है जहाँ पे पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है? मतलब पर्वत अब एक व्यक्ति है, ऐसा मान्यता दे दिया है न्यूजीलैंड की सरकार ने, ठीक है। आकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो आकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला नाइजर जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है, यह बन गया है पहला देश, ठीक है। वहीं महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर्स 2025। तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 के खिताब कौन जीता है? तो ये जीत लिए हैं आर प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 के खिताब जीत लिए हैं आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो अगला है कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है एक्विवेरिन? तो एक्विवेरिन किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो मालदीव के साथ हुआ है। भारत मालदीव के साथ एक्विवेरिन शुरू किया है। वही नेक्स्ट है कि 67वां ग्रैमी अवार्ड्स। अगला करंट है कि 67वां ग्रैमी अवार्ड जो है उसमें बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चार्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीते हैं चंद्रिका टंडन ने। तो बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चार्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीते हैं चंद्रिका टंडन, ठीक है। किस देश ने, आगे बताइएगा आप लोग, किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एतेमाद और गदर 380 का अनावरण ईरान ने किया है। एतेमाद और गदर 380 का अनावरण जो हुआ, मिसाइल है दोनों। एतेमाद और गदर 380 क्या है? मिसाइल है, ठीक है। एतेमाद और गदर 380 मिसाइल है, तो इसका अनावरण ईरान ने कर दिया है। वहीं AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। अब AI टूल्स को यह अपराध भी घोषित कर दिया है ब्रिटेन ने, ठीक है। वहीं किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया है? तो 4 फरवरी का राष्ट्रीय दिवस मनाया है भी 2025 को श्रीलंका ने। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है।
वहीं व्हाट्सएप पे आधारित है वन मित्र, व्हाट्सएप पे आधारित वन मित्र है, तो यह वन मित्र किस राज्य में, कौन सा राज्य में 161 सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है वो 161 सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा। अगला है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया, तो देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में आ चुका है कि एफडीआई की 74% वाला, तो अभी देखिए बढ़ा के वो 100% हो गया, तो हो सकता है ये भी आए। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा के 74 से 100% कर दिया गया है। वहीं कौन सा देश में मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च हुआ है, तो मिचिबिकी 6 जो उपग्रह है वो लॉन्च हुआ है जापान में। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला है, कर्मचारियों को रोबोट की तरह बहुत ज़्यादा वर्क नहीं प्रेशर देना चाहिए। वैसे डिबेट का भी ये मुद्दा है कि घंटे के हिसाब से काम होना चाहिए या फिर कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, ना कि ज़्यादा टाइम देके। यहाँ पे श्रम नहीं हो रहा ना, लेबर वाला काम तो हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, भले ही वो कम टाइम में हो। तो स्पेन ने सरकारी कर्मचारी जो है उनके हफ्ते काम करने के घंटे में कटौती कर दिए हैं। कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशंस वुमेन और ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हो गया है, तो वो है अमेरिका। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हो गया है, वो देश है अमेरिका। नेक्स्ट है कि ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है, तो ये शीर्ष पे है ट्रेविस हेड। T20 में रैंकिंग में शीर्ष पे है ट्रेविस हेड है, ठीक है। अगला है कि AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी भी अब बनेगा, ये बनेगा महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। वहीं चिप डिजाइन के लिए NIELIT नील्ट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। चिप डिजाइन के लिए, चिप बिना चिप का मोबाइल नहीं बन सकता या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो चिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी चिप के लिए एक नील्ट उत्कृष्टता केंद्र है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है वो है IIT मद्रास। तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है, तो विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया आयुष वीजा, ठीक है। तो आयुष वीजा जो है वो विदेशी नागरिक के लिए नया वीजा कैटेगरी है आयुष, उसको लॉन्च किया है। वहीं अगला है कि डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से चमन अरोरा को सम्मानित किया गया है, चमन अरोरा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया, तब चूँकि महिला खेल से महिलाओं से ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर जो एथलीट हैं वो महिला खेल में अब नहीं खेलेंगे, प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने, क्योंकि वो महिलाओं पे भारी पड़ रहे थे। ट्रांसजेंडरों का अलग से खेल होना चाहिए, महिलाओं के साथ नहीं उनको मिक्सअप करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, तो ये बन गई हैं तसेगो गेलेई बन गई हैं। वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो अब ये फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। फोर्ट विलियम अंग्रेजों के समय का दिया हुआ नाम है, इसलिए इसको बदल करके अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो ये जीत लिया है उत्तर प्रदेश। कबड्डी खेल में जीता है उत्तर प्रदेश 38वां राष्ट्रीय खेल में। और 38वां राष्ट्रीय खेल में पहले नंबर पे रहा है कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। लेकिन पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। वही 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया, तो 9वां जो एशियाई शीतकालीन खेल है वो चीन में आयोजित किया गया है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने
WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है तो वो है अर्जेंटीना। तो अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाएगा। और अमेरिका को निकलने का यह भी रीजन था कि WHO कहीं ना कहीं चाइना को फेवर करता है। चाइना, क्योंकि कोरोना के समय भी वो जितना उसको एक्शन लेना चाहिए था या फिर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए वो नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं ये भी WHO भी बायस्ड है, इसलिए अमेरिका भी निकल गया, अब अर्जेंटीना भी इससे बाहर निकल गया है। 7 फरवरी को अपना नाम बदल करके इटर्नल कौन सा कंपनी कर दिया है, तो ये कर दिया है जोमेटो। तो जोमेटो अपना नाम बदल दिया, अब कर दिया है इटर्नल। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में थ्री पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं नीरज कुमार राइफल में जीते हैं। ठीक है। वहीं फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, तो ये है पाकिस्तान। तो फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये है 83%। और बहुत ही यह सुखद खबर है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर से बच्चा में स्वास्थ्य विभाग में सुधार आया है। 83% का सुधार देखने को मिल रहा है। वैसे बिहार बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य पे ही खर्च किया गया था दूसरे नंबर पे। तो 83% मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं RBI का रिपो रेट में कितना प्रतिशत का कटौती हुआ है, तो ये 0.25% का कटौती देखने को मिला है। कौन सा राज्य सरकार है जो 25-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दिया है, तो आबकारी नीति को मंजूरी दे दिया है उत्तर प्रदेश। 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 7 फरवरी को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75वीं वर्षगांठ 7 फरवरी को मनाया गया। वहीं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है, तो ये किया है कुलभूषण कुमार। तो हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन किए हैं कुलभूषण जी किए हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया है, तो कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारुओं का भ्रूण बनाया है। मानो इंसानों में भ्रूण बन रहा था ना IVF के वजह से, अब कंगारू का भ्रूण बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। वहीं किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू किया है, तो सूजल परियोजना शुरू किया है कर्नाटक। सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो यह है त्रिपुरा। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है, कौशल उदय टोंगई त्रिपुरा। ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति है, तो ई नाम जो सरकार का वेबसाइट है उस पर 10 वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दे दी गई है। वहीं फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जर्मनी में हुआ है। फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज जो टूर्नामेंट है वो जर्मनी में आयोजित किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीते हैं, तो ये कांस्य पदक जीते हैं। तरुणदीप राय ने कांस्य पदक जीते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है भारत को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन का योगदान भारत ने दिया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंची हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की हैं निशा यादव। तो किलिमंजारो पे इन्होंने चढ़ाई किया है निशा यादव ने, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। किस राज्य की सरकार ने ग्राम विकास के लिए
तो निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी से फतह किया है, तो वो है छत्तीसगढ़ की निशा यादव, छत्तीसगढ़। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है, तो वो है उड़ीसा। तो ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है उड़ीसा ने, विकासिता गांव योजना शुरू किया है उड़ीसा ने। किस बैंक ने, कौन सा बैंक है जो अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार? IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है, तो साइक्लोन का आयोजन भारत ने मिस्र के साथ किया है। तो भारत ने मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। वहीं कौन सा देश है जो ऑपरेशन डेविल हंट, तो ऑपरेशन डेविल हंट, डेविल तो है ही बांग्लादेश, तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया गया है, डेविल। ठीक है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वनडे में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर के छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा दूसरा छक्का लगाने वाले बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो भारत का सेना ने और यहाँ की वायुसेना ने मिलकर के विंग रेडर, ठीक है, विंग्ड रेडर अभ्यास किया है, विंग्ड रेडर। वहीं थाईपुसम उत्सव की बात किया जाए तो थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू होगा, तो थाईपुसम उत्सव शुरू हो जाएगा आपके तमिलनाडु में। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू होगा, तो तमिलनाडु में। वहीं भारत ने कब तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, अर्थात कि फाइलेरिया जो हाथी पाँव वगैरह फूल जाता है शरीर, उससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो ये है 2027 तक। हाल ही में हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान, हाल का प्रशिक्षण विमान है HJT-36, HJT-36, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया है, तो इसका नाम बदल करके यशस रख दिया है। ठीक है। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल के क्या रख दिया है, तो यशस रख दिया है। वहीं भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मधुगुला नागफनी को, पद्मश्री से सम्मानित किया गया डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। वैसे पद्मश्री इस बार 113 लोग को मिला था ना, 7 लोग को पद्म विभूषण और 113 लोग को पद्मश्री, टोटल 139 को मिला था। नेक्स्ट है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि की खोज किया है इजराइल ने। ठीक है। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि का खोज किया है इजराइल ने। वहीं ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है सऊदी अरब के रियाद में। तो सऊदी अरब के रियाद में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया गया है सऊदी अरब के रियाद में। वहीं चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जीता है क्यारियन जैकवेट ने। ठीक है। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है क्यारियन जैकवेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी है, ठीक है, मतलब आदमी के कद का है, ये हाथी एक है, इसका अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषा में अनुवाद किया है, तो ये किए हैं 6 भाषा में। ठीक है। तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा किए हैं ओम बिरला जी, जो कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है।
वही 39वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कहाँ होगा, तो ये होगा मेघालय में 2026 में, ठीक है, 27 में, 26 में होना चाहिए ना, 25 में तो हो ही गया 38वां, तो ये हो जाएगा मेघालय में। अभी 38वां हुआ था जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। अभी अगला वाला होगा वो 39 मेघालय में होगा। नेक्स्ट है आईफा। तो आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राकेश रोशन को, ठीक है। आईफा के उत्कृष्ट उपाधि से सम्मानित हुए हैं राकेश रोशन जी। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार में कौन शीर्ष पे है, तो डेनमार्क है, ठीक है, और भारत का स्थान है 96वां। सोचिए भारत कितना करप्ट देश है, तो डेनमार्क है। वैसे भी जो नॉर्वेजियन कंट्री हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब, फिनलैंड, आयरलैंड, ये सारे के सारे ना हर फील्ड में आगे हैं। चाहे यहाँ पे खुशहाली हो, हंगर हो, बहुत सारे जैसे कि विकास हो, हर चीज़ में ये आगे हैं। भ्रष्टाचार भी नहीं है, तो एक तरह से ना प्रॉपर जो शासन व्यवस्था है इधर देखने को मिलती है। और भारत का स्थान तो 96 है। वही मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य है जो हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू करेगा, तो ये है हरियाणा। अभी पता नहीं क्या लोगों को हुआ है, हर जगह देखिए तो लोग धान की खेती के बाद ना हार्वेस्टर से कटा करके सारा खेत को जला दे रहे हैं, तो उससे जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि बिगड़ता ही है। तो उसके लिए कानून भी बना है, अधिनियम भी है, पुलिस उसको रोक भी सकती है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है, या तो लोगों में जागरूकता की भी कमी है, और जो शासन भी है हमारा सो रहा है, प्रशासन। तो इसीलिए हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत के लिए एक अभियान शुरू किया है। किस देश में सबसे पुराना, कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है, तो चीन में। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है चाइना में, ठीक है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिल गया चीन में। वही किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो इवेंट एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट एम्बेसडर बन गए हैं शिखर धवन। सोहेली अख्तर जी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो ये बनी है बांग्लादेश के। सोहेली अख्तर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित हैं, तो ये पहली महिला ऐसा क्रिकेटर है जो बन गई हैं। तो ये बांग्लादेश वैसे भी है इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। नेक्स्ट है कि कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो मित्रा जो है वो सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी जो है इसमें विज्ञापन होने का भी न्यूज आया है, ठीक है, जो कि अडानी के जो भतीजे हैं उन्होंने किया है, पर ये सब न्यूज में तो नहीं आएगा। तो सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्रा, ठीक है। वहीं विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे कौन है, तो ये है सिंगापुर। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे है सिंगापुर है, ठीक है। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो तुलसी गेबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तुलसी गेबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं 38वां राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है सर्विसेज, ठीक है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा भारत। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की गई, तो उन अमीर परिवारों में मुकेश अंबानी का परिवार नंबर 1 पे रहा है। वैसे किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो ब्रिटेन का उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिल गया है भारत के NR नारायण मूर्ति जी को।
नारायण मूर्ति जी को मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगला है कि आदि महोत्सव 2025। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वही कौन सा आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी। तो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। वैसे इस बार जो ग्रुप डी वाले लोग आईआईटी गुवाहाटी भरे हैं ना, यूट्यूब देख करके, यूट्यूब के चक्कर में, तभी इसीलिए यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अपने हिसाब से लोग भरे होते तो शायद ऐसा नहीं होता। कट ऑफ हाई जाने वाला है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये है हरियाणा। ठीक है, तो नीलगाय को मारने की अनुमति दिया है हरियाणा ने। नेक्स्ट है जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किए हैं नित्यानंद राय ने। ठीक है, जर्मनी के म्यूनिख में चौथा नंबर का नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ है। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किए हैं नित्यानंद राय ने। वहीं किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? तो ये क्या है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। नेक्स्ट है कि 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस 60% तक बढ़ जाएगा। किस राज्य सरकार ने, कौन सा राज्य सरकार है जो तेजाब हमले के पीड़ित को 10,000 रुपया मासिक देने की घोषणा किया है? तो पंजाब ने। बहुत ही सही डिसीजन है कि जो तेजाब से जो महिलाएं, जो लोग भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो उनको अब मासिक वेतन देगा पंजाब, वो भी 10,000 रुपया। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में, पूर्वोत्तर भारत के कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में होगा। और मणिपुर में बहुत दिनों से मैतेई और कुकी वहाँ की दो जनजातियां हैं, उन दोनों के बीच में आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। वहीं सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो एथलीटों की सूची में शीर्ष पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां। दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया है 78वां नंबर का 16 फरवरी को। ठीक है, वहीं नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो यह है फ्रांस। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो थम्स अप की जगह लेगा कैंपा कोला। वो होता है कोका कोला, यहाँ पे कैंपा कोला। तो आईपीएल 2025 का जो सह प्रायोजक होगा वह थम्स अप की जगह लिया कैंपा कोला। ठीक है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, स्वदेशी अपने देश का बना हुआ अंतरिक्ष चिप है IRIS, ये आइरिस। ठीक है, तो आइरिस विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है अन्नामुडी। इसके नाम से ही पता चल रहा है केरल राज्य में है। वही फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है कौन सी कंपनी ने? तो ये एनटीपीसी ने जीत लिया है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 को एनटीपीसी। किस केंद्र शासित प्रदेश में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरुआत होगा? तो यह है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि हाफ मैराथन जो है वो 57 मिनट से
कम समय में पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं जैकब किपलिमो। ठीक है, जैकब किपलिमो जो है वो हाफ मैराथन को 57 मिनट से भी कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जैकब किपलिमो। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। वहीं 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ है। 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा फिलीपींस देश। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है कोमोडो। तो यह शुरू किया गया है इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन होगा? तो आप सभी जानते हैं यह होगा जापान के साथ। किस देश ने अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये है कतर के। तो कतर के जो हैं अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा पे आए हैं। वही स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो भारत का कर्नाटक राज्य स्थानीय शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पे रहा है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है? तो यह असम सरकार ने दिया है। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है योग पुरस्कार, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन? तो ये आयुष मंत्रालय किया है। वैसे भी योग जो होता है उससे रिलेटेड चीजों का आयुष मंत्रालय ही देखता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक हैं? तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है फिलीपींस में। नेक्स्ट है भारत और किस देश की रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह है कतर। ब्रिटिश और अल थानी आए भी थे ना, तो इसीलिए। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो ये है कॉन्क्लेव को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है कॉन्क्लेव को। ये ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है। वही 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ शुरू हुआ? तो 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुआ है चेन्नई में। 23 नंबर का राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन शुरू हो गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो वैसे भी सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, तो वहीं पे खुलेगा ना अनंत। तो अनंत जो गूगल का ऑफिस है वो बेंगलुरु में खुल गया है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो ये किए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है कि ICC बल्लेबाजी रैंकिंग। तो ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? तो ये रहे शुभमन गिल रहे हैं। किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है भारत की पहली विधानसभा है जो अनुवादक की सुविधा से लैस है। नेक्स्ट है कि किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म न्यूगेट लॉन्च किया है? तो न्यूगेट को लॉन्च किया है जोमेटो ने। तो AI संचालित प्लेटफॉर्म न्यूगेट जो है वो लॉन्च किया है जोमेटो ने। ठीक है,
भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किए हैं विवेक जोशी। तो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं विवेक जोशी ने। वन मैन ऑफिस OMO वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है, तो ये किया है LIC ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है LIC ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। 38वां स्थापना दिवस मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है OPEC प्लस। तो OPEC प्लस में कौन सा देश है जो शामिल हुआ है? तो ये है ब्राजील। OPEC प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो लिथियम के लिए जो MOU पर साइन किया गया वो अर्जेंटीना के साथ भारत ने किया है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो जीते हैं विश्वा राजकुमार। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीते हैं विश्वा राजकुमार। जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो ये किया गया पुदुचेरी में। पुदुचेरी। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है नागालैंड। तो नागालैंड को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है पश्चिम बंगाल। तो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पे पश्चिम बंगाल रहा है। ठीक है। वहीं अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए पुदुचेरी को सम्मानित किया गया है। किसी टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है पूर्णिमा देवी वर्मन को। वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI है। तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो पायलट लाइसेंस जारी करेगा चीन के बाद भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है पुणे में। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो ये है एलिस वाल्टन। दुनिया की सबसे अमीर महिला में एलिस वाल्टन है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है किसे? तो ये बनाया गया है शक्तिकांत दास को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं शक्तिकांत दास। सबसे तेज 11,000 वनडे रन पूरा बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। वहीं किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो यह नमिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये RBI डेटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है? तो पहला ग्रीन बजट राजस्थान में प्रस्तुत हुआ है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो बैट अब ये कोरोना वायरस चीन ने फिर से को खोज लिया। HKU5CoV-2 का नाम दिया है इसको। वहीं किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है इंडोनेशिया के। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट इंडोनेशिया के हुआ है। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3%। बिजली का मांग बढ़ा है 6.3%। किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। 5 साल में भारत अगले 5 साल में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा श्रीलंका के। ठीक है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का मेजबानी किया है? वो किया IIT मद्रास ने।
सबसे ज़्यादा विश्व में IPO द्वारा फंड जुटाने में देश कौन शीर्ष पर रहा, तो वह है भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त है वो कहाँ से जारी किया गया है, तो वो बिहार में फरवरी में ही 19वीं किस्त जारी कर दिया गया है। वहीं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बनाया है विराट कोहली ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम असम में आयोजित किया गया है। कहाँ पर महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है मोपा एयरपोर्ट गोवा का। तो मोपा एयरपोर्ट गोवा का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है, तो ये शुरू किया है हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है बांग्लादेश ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस बांग्लादेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन घोषित किया है, तो मैक्सिको का पासपोर्ट है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है, तो GTAI लॉन्च किया है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मान्यता दी है, तो ये दिया है असम। धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मान्यता दिया है असम ने। वहीं भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है, तो यह है मध्य प्रदेश। सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है, तो सागर कवच आयोजित हुआ है पश्चिम बंगाल में। वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे रहा है, तो ये रहा है न्यूजीलैंड। वैश्विक स्तन कैंसर दर में शीर्ष पे रहा न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो इंदौर बना है। CEO ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं समीर कनोडिया। समीर कनोडिया जी को CEO ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वहीं किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ शुरू किया गया, तो प्रगति पथ कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो जल थल रक्षा 2025 गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है, तो तेलंगाना। वहीं किस राज्य के पुलिस ने ईमेल के जरिए पहले EFIR की है। पहला EFIR अब ऑनलाइन FIR हो गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी जो है आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं, वो मिला है केरल। तो बेलूर गांव केरल में है, वहाँ पे आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है, तो ये खुला है वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग में। DRDO ने कहाँ पे अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है उड़ीसा में। वहीं कौन सा दिवस है जो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किया है नासा। वही INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, तो महाराष्ट्र में। INS गुलदार बनेगा जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र में बनेगा। वहीं सेबी का नया अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं तुहिनकांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो इडुक्की है केरल में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 से का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार किया गया है नई दिल्ली। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है, तो JP नड्डा ने। और माउंट फेंटारो ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है कहाँ पे, तो ये इथियोपिया में हुआ है। इसी के साथ फरवरी मंथ हम लोग का हो जाता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मार्च मंथ के साथ और कोई एक स्टैटिक वाला
कोई एक सम्मेलन या महत्वपूर्ण खेल वगैरह का, उस टॉपिक को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और शेयर भी करें।